हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप तमाम दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल एमए शाहिद इंग्लिश क्लासेस में। और आज का क्लास हम लोग का बेस्ड है एंटोनिम्स पे, यानी ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड पर। तो आइए देखते हैं वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग क्या होता है और उसका ऑपोजिट क्या होता है, दोनों को हम लोग को बनाना है। आप जानते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं जानते हैं तो प्लीज़ कॉपी कलम लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। पहला वर्ड आता है काउज। काउज का मतलब होता है कारण, और इसका ऑपोजिट होता है कारण का हिंदी जानते हैं परिणाम। क्या हो जाएगा? काउज का इफेक्ट। फेल। फेल मीन्स होता असफल होना, और इसका हिंदी ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सफल होना। सफल होने के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग? सक्सीड। अगला वर्ड है फ्रंट, FRONT। फ्रंट बना होता है सामने वाला, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? पीछे वाला, यानी रियर। अगला वर्ड है जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है असली। असली का हिंदी क्या होता है? नकली। नकली का वर्ड स्पूरियस। या फेक भी ले सकते हैं। गेन। गेन का मतलब होता है फायदा, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लॉस, हानि। इंक्रीज। इंक्रीज मतलब बढ़ना या बढ़ाना। इसका ऑपोजिट वर्ड जाएंगे तो क्या हो जाएगा? घटना या घटाना। घटना या घटाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? डिक्रीज। फ्रेश। फ्रेश का मतलब होता है ताजा, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बासी। बासी के लिए वर्ड स्टेल। ग्रेट। ग्रेट मीन्स बड़ा या महान, लेकिन यहां ऑपोजिट में जा रहे हैं तो बड़ा लेना होगा। इसका ऑपोजिट हो जाएगा स्मॉल। ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। इसका ऑपोजिट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पेसिमिस्ट। निराशावादी। ऑप्टिमिस्ट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्ट आशावादी, पेसिमिस्ट निराशावादी। पीस। पीस का मतलब शांति। शांति का क्या हो जाएगा? युद्ध, वार। वर्चू। वर्चू मतलब अच्छे गुण। इसका ऑपोजिट हो जाएगा पाप। वर्चू का ऑपोजिट वाइस। वाइल्ड। वाइल्ड का अर्थ होता है जंगली, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा पालतू, डोमेस्टिक। विक्ट्री। विक्ट्री का अर्थ होता है जीत, इसका ऑपोजिट हो जाएगा हार, डिफीट। विकेट का अर्थ होता है पापी, दुष्ट व्यक्ति, तो इसका क्या हो जाएगा? गुण वाला व्यक्ति, गुणी, जिसका हिंदी होता, इंग्लिश होता है वर्चुअस। वाइज। वाइज मीन्स चतुर, इसका ऑपोजिट हो जाएगा मूर्ख, फुलिश। यूनाइट। यूनाइट का मतलब होता है मिलाना, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा अलग करना, सेपरेट। अलग करना। प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब फायदा, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट का लॉस। उसके बाद आइए पब्लिक। पब्लिक का हो गया सार्वजनिक। सार्वजनिक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? निजी, प्राइवेट। पनिश। पनिश का मतलब सजा देना, और सजा देने का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? पुरस्कार देना, रिवार्ड। पॉजिटिव सकारात्मक, इसका आसानी से आप दे सकते हैं नेगेटिव। रियल।
रियल का असली, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? नकली, स्पोरियस या फेक। प्रेज, प्रेज मीन्स तारीफ करना, तारीफ करने का ऑपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्लेम, आरोप लगाना। प्लीजर, प्लीजर मीन्स खुशी, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? पेन, दुख, दर्द। हेवन, स्वर्ग आप सभी जानते हैं, तो इसका नरक कर दीजिए, हेल। लव, अगर वर्ब में जाएंगे तो लव का ऑपोजिट हो जाएगा हेट, अगर नाउन में जाएंगे तो हेट्रेड, तो यहां वर्ब मान के चले हेट। डिले, डिले मतलब देर लगाना, और इसका ऑपोजिट करेंगे तो जल्दी करना, हेस्ट। बोल्ड, बोल्ड का हिंदी होता है साहसी, इसका ऑपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डरपोक, टिमिड। बिजी, व्यस्त, बिजी का लेजी। क्लेवर, चालाक, इसका उल्टा लेंगे तो क्या हो जाएगा? फुलिश। ब्यूटीफुल, खूबसूरत, खूबसूरत का उल्टा क्या होता है? बदसूरत, अगली। बिलीव, बिलीव का विश्वास करना, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा अविश्वास करना। ऑपोजिट, बिलीव मीन्स विश्वास करना, अब बिलीव का ऑपोजिट हो जाएगा शक करना, डाउट। अटैक, अटैक मीन्स हमला करना, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा रक्षा करना, डिफेंड। अब आइए, ये कुछ इसको याद रखने की जरूरत नहीं, खाली मीनिंग आपको आता है तो तुरंत हो जाएगा। लीगल, कानूनी, तो इलीगल हो जाएगा गैर कानूनी। लिटरेट, पढ़ा लिखा, तो इसका हो जाएगा अनपढ़, इलिटरेट। इलिटरेट। लिटरेसी, साक्षरता, तो इलिटरेसी, निरक्षरता। लिबरल, उदार, तो इलिबरल। कंजूस या बंद दिल का। रिलीजियस, याद रखिएगा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आर से शुरू होते हैं, तो इनको ऑपोजिट करना बहुत आसान होता है, इसमें खाली एक्स्ट्रा आई आर जोड़ दीजिए, ये ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे रिलीजियस धार्मिक, तो इरिलीजियस अधार्मिक। रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी, तो इरिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेवार। रिवरेंट आदरणीय, तो इरिवरेंट अआदरणीय। रेगुलर नियमित, इरेगुलर अनियमित। रिलीवेंट संगत, तर्क संगत, तो इरिलीवेंट असंगत। रिफ्यूटेबल खंडन के योग या खंडनीय, तो इरिफ्यूटेबल अखंडनीय। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें डिस लगा करके हम लोग उसको ऑपोजिट करते हैं, जैसे एडवांटेज है तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा डिसएडवांटेज। एडवांटेज मीन्स फायदा, डिसएडवांटेज नुकसान। एग्री सहमत होना, तो इसका हो जाएगा डिसएग्री असहमत होना।
एपियर प्रकट होना, तो डिसएपियर गायब होना। अप्रूव, अप्रूव का मतलब होता है मंजूर करना, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा नामंजूर करना, डिसअप्रूव। कितना आसान है, खाली डिस लगा दिए हो जाए। कंटिन्यू जारी रखना, तो डिसकंटिन्यू रोकना। ऑनर सम्मान करना, तो डिसऑनर बेइज्जत करना। ऑनेस्ट ईमानदार, तो डिसऑनेस्ट बेईमान। लॉयल वफादार, तो डिसलॉयल बेवफा। क्वालिफाई योग्य होना, तो डिसक्वालीफाई अयोग्य होना। अब आइए, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें इन लगा देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऑपोजिट हो जाता। एबिलिटी योग्यता, तो यहां इनएबिलिटी अयोग्यता। एक्टिव सक्रिय, तो इनएक्टिव निष्क्रिय। एक्यूरेट सही सही, तो इनएक्यूरेट गलत। इनएक्यूरेट। करेक्ट सही, इनकरेक्ट गलत। डेफिनिट निश्चित, तो इनडेफिनिट अनिश्चित। सफिशिएंट पर्याप्त या काफी, तो इनसफिशिएंट अपर्याप्त। इनसफिशिएंट। डायरेक्ट सीधा, तो इनडायरेक्ट। कंप्लीट पूरा करना, या कह सकते हैं पूरा, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा इनकम्प्लीट अधूरा। एडिक्वेट पर्याप्त, तो इनएडिक्वेट अपर्याप्त। इनएडिक्वेट। विजिबल देखने योग्य, तो इनविजिबल नहीं देखने योग्य। या कह सकते हैं विजिबल पारदर्शी दिखाई देने वाला, इनविजिबल नहीं दिखने वाला। इनविजिबल। उम्मीद करते हैं इसमें आप लोग को रटना नहीं पड़ेगा, खास करके इनको खाली एक बार माइंड रखिए, माइंड में कीजिए। और इनका जिस वर्ड का हिंदी आता तुरंत इंग्लिश ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये सिलसिला चलेगा, तो 2 4 5 क्लास करेंगे तो लगेगा कि आपके पास वर्ड पावर काफ़ी आ गया और आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग हमेशा इंग्लिश क्लासेस। विश यू ऑल द बेस्ट। और एक बार फिर से रिमाइंडर डाल रहा हूँ कि इनको लिख लीजिएगा और इनका हिंदी मीनिंग भी लिखते चलिए। अगर आपके पास हिंदी में कोई दिक्कत है तो फिर वीडियो को रिवाइंड करके देखिए।